हेलो गाइस, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये होम पेज बना दिया था। तो आज जो हमारा एम है वो है कि हम प्रोडक्ट पेज यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहा है वो बनाएं, जिसमें प्रोडक्ट इमेज होगी, ये इमेजेस होंगे और प्रोडक्ट नाम होगा, ब्रांड होगा, रेटिंग होगी, प्राइस होगी और ये बताएगा कि स्टॉक में अवेलेबल है या नहीं है। यहाँ से यूज़र सिलेक्ट कर सकता है कि कितनी क्वांटिटी वो ऐड करना चाहता है कार्ट में, ठीक है। और अगर लॉग्ड इन यूज़र है तो वो ऐड टू विश लिस्ट करेगा, ठीक है। और प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, रिव्यू आ जाएगी, यहाँ पे ये फंक्शनल होंगे, ठीक है। रिलेटेड प्रोडक्ट्स होंगे जो हम लोग डालेंगे, जिनकी कैटेगरी सेम होगी, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट पेज है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें जो हमारा सोर्स फोल्डर था उसमें एक नया फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम हम लोग रखेंगे प्रोडक्ट पेज, ठीक है। ओके, हमारे पास फोल्डर आ गया। फोल्डर के अंदर एक जेएस की फाइल आ जाएगी और एक आ जाएगी सीएसएस की, ठीक है। तो ये आ गए। अभी स्टार्टिंग में हमें क्या करना है कि एक सिंपल सा हम लोग अपनी हेडर फाइल्स कुछ इंपोर्ट कर देते हैं। स्टार्टिंग की फाइल्स इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे रिएक्ट, यूस्टेड, यूज़ अफेक्ट, एक्सियोस। उसके बाद हमारे पास यूज़ पैराम्स, ये हम लोग यूज़ करेंगे। इसके लिए ये प्रोडक्ट आईडी लेने के लिए, यूज़ नेविगेट करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये आइकन्स आ जाएंगे, ठीक है। कार्ट प्लस और हर्ट का, ठीक है। कार्ट प्लस ये वाला आइकन, हर्ट का ये वाला आइकन, ठीक है। ये आ गए। और उसके बाद हम कुछ इसके साथ कुछ और कंपोनेंट्स बनाएंगे, वो जो कुछ देर में बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन आ जाएगा और प्रोडक्ट पेज, ठीक है। और ये हमारा प्रोडक्ट पेज बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ यूज स्टेट्स वगैरह डिक्लेयर करेंगे वक्त के साथ साथ। हम लोग स्टार्ट करते हैं पेरेंट डिव से, ठीक है। पेरेंट डिव हमारे पास आ गया, सही है। अब पेरेंट डिव के अंदर हम लोग सेक्शंस बनाएंगे, ठीक है। ये पूरा एक पेज आ गया। इसके अंदर पहला जो डिव होगा वो ये एरिया होगा। इसके अंदर मज़ीद चाइल्ड्स होंगे, एक इमेज के लिए, इन चीज़ों के लिए, बटन्स के लिए, ठीक है। तो पहला जो चाइल्ड है उसको हेडर करते हैं, ठीक है। अभी हेडर के अंदर आते हैं प्रोडक्ट इमेज की तरफ, ठीक है। ये हमारे पास प्रोडक्ट इमेज हो गया, सही है। अच्छा, प्रोडक्ट इमेज के लिए हमें सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स फेच करनी होंगी ताकि हम लोग इमेजेस वगैरह दिखा सकें। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है कि यूज़ अफेक्ट बनाएंगे, ठीक है। यूज़ अफेक्ट में क्या करना है, ये हमारे पास आ गया यूज़ अफेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आ गया, ये बंद हो गया, ठीक है। और इसमें एक फंक्शन आ गया, ठीक है ना। वो फंक्शन क्या है कि हम लोग यहाँ पे फेच कर रहे हैं। इसको मैं बंद कर देता हूँ और इसको नीचे लाता हूँ। ये जो हमारे लोकल होस्ट एपीआई रिक्वेस्ट है, इसमें आईडी हम लोग पास करेंगे। अभी आईडी क्या है, जैसे कि हम लोग ये जो हमारे पास
फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है, इसकी अलग आईडी है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, तो हम लोग पहचान रहे हैं आईडी के ऊपर। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये बताएगा कि इस प्रोडक्ट की ये आईडी है, ये जाएगी पैरामीटर से हम लोग आईडी इसकी लेंगे और इस आईडी के बेसिस पे हम लोग फेच करेंगे इसकी ख़ास इस प्रोडक्ट की डिटेल्स। तो वो किस तरह से करेंगे कि हमारे पास अगर रिटर्न में डेटा आ रहा है और डेटा सक्सेसफुल है तो हम लोग एक प्रोडक्ट की डिटेल्स एक इसमें डालेंगे। ठीक है, ये जो हमारे पास आ गया क्या बोलते हैं इसे, स्टेट। ठीक है, इस स्टेट में डालेंगे। उसके बाद इसको कंसोल लॉग भी कर सकते हैं, ये मैंने डिबगिंग के लिए की थी, इसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, और जो इसके साथ अगर आप हमारा पार्ट 2 जो बैकएंड का वो देखें तो ये सारे बैकएंड में हम लोगों ने काम किए हुए हैं। तो दूसरा जो हमारे पास स्टेट होगी उसमें क्या करेंगे कि इसमें हम लोग उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हमारे पास आ रहे हैं वो सेट कर देंगे। ठीक है, कंसोल लॉग को भी हटा देंगे। और सिलेक्टेड इमेज, ठीक है, सिलेक्टेड इमेज क्या करेगी, जो हमारे पास इमेज वो हो गई प्रोडक्ट डेटा होगा, डेटा से हम लोग इमेज उसकी निकाल लेंगे, थंबनेल बोल सकते हैं इसको, वो सेट कर देंगे। ठीक है, और ये एरर हैंडलिंग आ गई हमारे पास। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे कि फंक्शन हमारा बंद किया, इसको कॉल कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। तो हम लोग आते हैं अपने इमेज की तरफ। अभी जो हमारे पास प्रोडक्ट इमेज है वो ये है, उसका कोड हमारे पास ये आ जाएगा। इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ और इसको भी नीचे कर देता हूँ ताकि क्लियरली नज़र आए। सही है, ठीक है, ये हमारे पास टोटल जो कोड है वो आ गया प्रोडक्ट इमेज की। ठीक है, इस डिव में हम लोगों ने पहले इमेज को बुलाया, ठीक है ना, और इमेज को एक क्लास दी, उसके बाद ये आ गई। ठीक है, उसके बाद ये थंबनेल्स दूसरे जो होंगे वो होंगे, और इनमें से हम लोग नेविगेट भी कर सकते हैं। मेरे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट मेरे ख्याल से नहीं है। यहाँ पे वैसे जो कोड था उसमें क्या था कि मल्टीपल इमेजेस जो होंगी वो शो होंगी, और जिस इमेज पे यूज़र क्लिक करेगा वो यहाँ पे बड़ी हो जाएगी। तो ये हमारे पास बेसिक कोड था इमेज डिस्प्ले कराने का। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। ठीक है, सेव करने के बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके ये वाला था, तो यहाँ पे आके बोलेंगे प्रोडक्ट पेज जो है प्रोडक्ट और फंक्शन को हम लोगों ने हमारे पास फंक्शन का नाम था ओके। तो हमारा ये फंक्शन एक्सपोर्ट भी हो गया। एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे और इसको बोलेंगे प्रोडक्ट पेज को करो। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट डिटेल्स, मैंने नाम चेंज कर दिया है, कोई मसला ही नहीं है। ओके, इसको यहाँ पे कॉल करेंगे और इस पूरे को कट करेंगे। कट करने के बाद यहाँ पे लाएंगे, पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास पाथ क्या है, प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट, और उसके बाद हम लोग पास कर देंगे आईडी। ठीक है ना, ये जैसे हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कौन सा हमारे पास प्रोडक्ट है। सेव करेंगे, सेव करने के बाद यहाँ पे आएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट की आईडी फेच करनी है। ठीक है, तो आईडी फेच करने के लिए क्या करना है कि पैरामीटर से लेंगे अपना आईडी। ठीक हो गया, आईडी आ गई हमारे पास।
और इसको सेव करेंगे, ये आ गया। इसके बाद क्लिक करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाता है, ठीक है। तो एरर ये क्यों आ रहा है? तो यहाँ पे हम लोगों ने रिटर्न स्टेटमेंट ही नहीं दी, ठीक है। तो रिटर्न करेंगे और उसके बाद सेव करेंगे। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लगा देते हैं कि वो लोडिंग शो करे अगर प्रोडक्ट्स। हाँ, ओके ओके ओके। तो हमें क्या करना था, यहाँ पे एक लोडिंग क्रिएट कर देना था कि अगर हमारे पास ये प्रोडक्ट्स लोड नहीं हुए हों तब तक हमें लोडिंग शो करे, जब ये लोड हो जाए तो हमें इमेज शो करे। तो इसको बंद कर देते हैं फ़िलहाल, ठीक है। तो हमारे पास ये था, सही है, हमारे पास इमेज आ गई। इमेज की स्टाइलिंग की तरफ आते हैं और स्टाइलिंग में खोल लूँ। अच्छा, सबसे पहले आएगा हमारे पास प्रोडक्ट डिटेल्स, ठीक है। प्रोडक्ट डिटेल्स के बाद हमारे पास प्रोडक्ट हेडर आ जाता है। और इससे पहले क्या करेंगे, इस फाइल को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो वो है क्या है, प्रोडक्ट पेज डॉट CSS, ठीक है। सेव करेंगे तो ये हमारे पास स्टाइलिंग काम कर रही है। दूसरा हमारे पास स्टाइल आ जाता है प्रोडक्ट हेडर का, ठीक है। ये लाइन आ गई हमारे पास थोड़ी बहुत, जिसको जूम आउट करता हूँ मुझे सही से नज़र आए, ठीक है। उसके बाद सिलेक्टेड इमेज, ठीक है। और इसके बाद लार्ज इमेज, ठीक है। उसके बाद थंबनेल। सारी स्टाइलिंग हम क्लासेस के ज़रिए कर रहे हैं। और यहाँ पे ये और एक्टिव वाला, ठीक है। सही, ये हमारे पास डन हो गया, ये वाला पोर्शन है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें डिटेल्स वगैरह डालनी है, ठीक है। तो अपने प्रोडक्ट पेज पे आएंगे। प्रोडक्ट पेज पे आने के बाद कहाँ गया, नीचे जाऊँ मैं, ये डिव हो गया। उसके बाद मेरे पास आती है अगली डिव, ठीक है। ये डिव क्या बोल रही है, इसको मैं नीचे बुलाता हूँ स्टाइल्स को, ठीक है। और रेटिंग को भी, ठीक है। अभी इसमें क्या है, पेरेंट डिव आ गया, प्रोडक्ट का नाम आ गया, उसके बाद एक और डिव आ गया, ठीक है। उस ये वाला आप देख सकते हैं, प्रोडक्ट का नाम आ गया। इस डिव में एक पैराग्राफ है, ठीक है, जिसमें ब्रांड और रेटिंग आ जाएंगी। ब्रांड और स्पेन के अंदर रेटिंग की थोड़ी इनलाइन स्टाइलिंग आ जाएगी, ठीक है। ब्रांड डॉट ब्रांड, ठीक है। उसके बाद ये स्पेस के लिए यूज़ होता, ठीक है। इनके दरमियान जो स्पेस है, ये HTML का ये कोड है, ठीक है। उसके बाद एक और स्पेन, ये स्पेन आ गया ब्रांड के लिए। फिर ये ब्रांड और रेटिंग के बीच स्पेस आ गया। इसके बाद ये कोड आ जाएगा रेटिंग के लिए, ठीक है ना। मेट्स का यूज़ करेगा और वो यहाँ पे नंबर बताएगा कि कितनी रेटिंग है, क्योंकि हम लोगों को नहीं मिल रही रेटिंग तो कुछ नहीं हो रहा। उसके बाद ये हो जाएगा। उसके बाद हमें ये करना है, फ़िलहाल इसको चेक करते हैं, इसको सेव करते हैं और हमारे पास आ गया एरर के ऊपर एरर। तो यहाँ पे एक और डिव करेंगे इस पेरेंट के लिए। ये हो गया स्टाइलिंग सेव, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। उसके बाद अगला जो हमारे पास डिव है
वो आ गया। ठीक है, सेव करेंगे। इसमें हम ये बताएंगे कि ओरिजिनल प्राइस है। अगर हमारे पास डिस्काउंट कोई प्राइस होगी तो ओरिजिनल प्राइस कट हो जाएगी, उसके सामने डिस्काउंट प्राइस आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया। इससे आगे क्या करना है कि इन स्टॉक का कोड आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या आएगा, इसको ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास स्टॉक इन स्टॉक का आ गया। ठीक है, अभी इसकी थोड़ी स्टाइलिंग पे आते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट इन्फो। ठीक है, प्रोडक्ट इन्फो का इसको गैप देते हैं और स्पेसेस दे देते हैं इसको काफ़ी। ठीक है, अगली स्टाइलिंग आ गई। ठीक है, ये मतलब एक ही स्टाइलिंग इन दोनों क्लासेस पे हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो हमारे पास दोनों क्लासेस उनके लिए यही होगी स्टाइलिंग। ठीक है, और ये कंटिन्यू डिसकंटिन्यू के लिए, ओरिजिनल प्राइस के लिए। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, ये एक्शन बटन्स, ये वाला ये वाला ये वाला। ठीक है, उसके लिए कोड आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कोड हो गया। पेरेंट के अंदर एक डिव है। ठीक है ना, इसके अंदर दो बटन है। एक बटन यहाँ से यहाँ तक, उस बटन माइनस शो हो रहा है, क्लास हो रही है, ऑन क्लिक डिक्रीज़ हो रहा है, ये हम फंक्शन अब बनाते हैं। और अगर 0 1 पे होगा तो ठीक है, वरना 0 मतलब 1 से नीचे ये शो नहीं करेगा काउंटिंग। उसके बाद ये स्पेन के अंदर हम लोग क्वांटिटी दिखाएंगे, ये वाली। ठीक है ना, ये डिक्रीज़ और इंक्रीज़ जो हो रही है। दूसरा बटन, और उसका भी स्टाइलिंग आ गई, ऑन क्लिक हैंडल इंक्रीज़ आ गया, और ये 10 से ऊपर ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद ये स्पेस के लिए आ गया। ओके हो गया। और उसके बाद अगला बटन क्या है, एड टू कार्ट, ये वाला स्टाइलिंग फंक्शन। और हम लोगों ने जो ऊपर इंपोर्ट किए थे आइकन्स, वो दूसरा बटन, उसका फंक्शन, उसकी ये स्टाइलिंग, और ये हमारे पास उसका आइकन। ठीक है, इसको सेव करेंगे, लेकिन सेव करने से पहले इनके हम लोग क्या बना लेते हैं, फंक्शंस बना देते हैं। ठीक है, ओके। तो फंक्शन बनाने से पहले हमें क्या करना है कि एक छोटा सा और पहले बनाएंगे। उनसे पहले जो चेक करेगा लॉगिंग स्टेटस। ठीक है, उसको कॉल कर देंगे। लॉगिंग स्टेटस हमारा चेक हो गया। लॉगिंग स्टेटस चेक होने के बाद एक पूरा फंक्शन बनाएंगे जो क्या करेगा, जो हैंडल एड टू कार्ट का फंक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा फंक्शन आ गया हमारे पास। फंक्शन का नाम पहले चेक करेगा कि ये लॉगिन है या नहीं है। अगर है तो एक रन टाइम पे एक वेरिएबल बोल दें या टेम्परेरी डेटा स्टोर कर लेगा। ठीक है, किस चीज़ का, प्रोडक्ट के रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पहले भी पिछली वीडियो में फंक्शन बनाया था। तो लोकल स्टोरेज से आइटम गेस्ट कार्ट फेच करेगा, आइटम सेट करेगा। ठीक है ना, चेक करेगा कि वो पहले से आइटम है या नहीं। अगर है तो उसकी क्वांटिटी बढ़ा दो, अगर पहले से मौजूद नहीं है तो उसको पुश कर दो। ठीक है,
और सेव कर दो लोकली। ये ब्राउज़र में ही सेव होगा, ठीक है ना, जो लोकल स्टोरेज है इसलिए काम आता है, ठीक है। और अलर्ट दे दो यूज़र को। अगर लॉगिन है हमारा यूज़र, ये फॉल्स हो जाएगा, ये रन नहीं होगा, पूरा ये वाला हिस्सा रन होगा, ठीक है। ये क्या करेगा कि हमारे इससे पीआई पे रिक्वेस्ट भेजेगा, और रिक्वेस्ट में हम लोग ये चीज़ें भेज देंगे जो प्रोडक्ट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो भेज देंगे। हेडर में क्या होगा, टोकन भेज देंगे, ऑथराइज्ड सेक्शन में हेडर के, ठीक है, अलर्ट करेंगे कि भाई हो गया है हमारा प्रोडक्ट पेज ऐड, और ये एरर हैंडलिंग आ गई हमारे पास, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, हैंडल इंक्रीज़ और डिक्रीज़, दो फंक्शन आ गए, बहुत छोटे छोटे फंक्शन हैं, इनको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। हैंडल इंक्रीज़, ठीक है, बहुत ही इजी है। तो क्वांटिटी हम लोगों ने इसका एक वेरिएबल, दो वेरिएबल हमें चाहिए, एक लॉगिन चेक करने के लिए, एक क्वांटिटी चेक करने के लिए, ठीक है। तो ये इंक्रीज और डिक्रीज़ बटन्स का लॉजिक आ गया हमारे पास। और आखिरी बटन जो हमारे पास ऐड टू विश लिस्ट है उसका आ जाता है, जो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ये, ठीक है। लॉगिन है नहीं, अगर यूज़र लॉगिन है नहीं है तो सीधे उसको बोलेंगे कि भाई आपके लिए, गेस्ट यूज़र के लिए ये फंक्शन अवेलेबल नहीं है। और अगर लॉगिन है तो यहाँ पे आएगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, रिक्वेस्ट प्रोडक्ट की आईडी होगी और उसका टोकन होगा, ठीक है। ये चला जाएगा और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद चेक करते हैं, ये हमारे पास आ गई सारी चीज़ें, ठीक है। ये देखें चेक हो रहा है, तो ये चीज़ें आ गई। अपने स्टाइलिंग में जाते हैं, ओरिजिनल प्राइस हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे स्टार्स वगैरह, स्टार्स हो गया, एक्शन बटन्स, ठीक है, क्वांटिटी सिलेक्टर, क्वांटिटी बटन, ठीक है। उसके बाद अगर वो बटन डिसेबल हो, क्वांटिटी वाला, ठीक है। उसके बाद होवर अगर हो, और ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी डिस्प्ले, जो ये नंबर हैं, ठीक है। उसके बाद बटन्स, ठीक है। एड टू कार्ड बटन, ठीक है। उसका होवर, ठीक है। विश लिस्ट बटन, विश लिस्ट का होवर, ठीक हो गया। और हमें ये हमारे पास आ गई। ठीक है, ये हमारे पास हो रहा है। ऐड टू कार्ट देखेंगे कि ठीक है, कार्ट में ऐड हो रहा है। विश लिस्ट का हमें पता लग रहा है, लॉगिन करना है, ठीक है। ये हो गया। स्टाइलिंग को आप अपने तरीके से भी एडजस्ट कर सकते हैं, अभी मुझे नहीं पता, इसको देखना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है कि इनको ये जगह इनकी क्यों स्पेस नहीं ले रही, क्या फॉल्ट आ रहा है। तो ये हमारे पास हो गया। इसके बाद सिंपली क्या करना है, आखिरी काम हमारे पास आ जाता है, ठीक है। इससे पहले डिस्क्रिप्शन भी आ जाती है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं अपने, डिस्क्रिप्शन आ गई हमारे पास, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के बाद क्या करना है कि प्रोडक्ट रिव्यू, अभी प्रोडक्ट रिव्यू के लिए एक क्या बोलते हैं, एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा हमें,
ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट रिव्यू है। ठीक है, प्रोडक्ट रिव्यू है। उसके बाद हमारे पास आखिरी डिव है जिसमें रिलेटेड प्रोडक्ट्स शो होंगे। हमारा जो हेडर है वो यहाँ पे ही क्लोज होगा रिव्यूज़ के बाद। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग एक न्यू कंपोनेंट बनाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे कि कंपोनेंट्स के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ ये फोल्डर। ठीक है, कंपोनेंट्स के अंदर एक फ़ोल्डर होगा जिसका कोड ये होगा, ये चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं। फंक्शन होगा, ठीक है, जिसके हम यहाँ से देखें आप कि यहाँ पे हम लोग रिव्यूज़, लॉग्ड इन, सेट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट आईडी चीज़ें पास करा रहे हैं इस फाइल में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्टेट्स आ जाती हैं, रेटिंग, यूज़र इन्फो, रिव्यूज़ और नेविगेट के लिए यूज़ अफेक्ट आ जाता है जिसमें हम लोग यूज़र का डेटा फेच किया है। ठीक है, इस API से। ठीक है, आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन हम लोगों ने यूज़र की सेट की। ठीक है, उसके बाद इसको कॉल किया फंक्शन को। सबमिट जो हमारे पास बटन था वो आप देख सकते हैं, अगर लॉगिन नहीं होगा तो ये होगा, अगर होगा तो इस बैकएंड API पे रिक्वेस्ट जाएगी इस डेटा के साथ। हेडर में ये चीज़ होगी और रेटिंग वगैरह दोबारा ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है ना, और उसे उसके बाद रिस्पॉन्स हमें ये क्या है कि हम लोग दोबारा से न्यू अपडेट्स लेंगे कि वो शो हो सकें। ठीक है, उसने लिखा था कि गुड प्रोडक्ट यहाँ पे शो होगा, जैसे कि यहाँ पे गुड और यहाँ पे ये स्टार देता हूँ, सबमिट करूँगा। ठीक है, ये रिव्यू सबमिट हो गया। पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास आ गया। ठीक है, रिव्यू आ गया। इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो ये काम था। उसके बाद हमारे पास ये चीज़ें आ जाती हैं जिसमें हेडिंग आ गई, कस्टमर क्वेश्चंस एंड रिव्यूज़। ठीक है, उसके बाद ये जो रिव्यूज़ सारे लिस्ट शो करेंगे जिसमें रिव्यू की डेट होगी, स्टार्स होंगे और नाम होगा। ठीक है, उसके बाद एड रिव्यू। ठीक है, स्टार्स
जो सिलेक्शन हो सकती है। उसके बाद रिव्यू और सबमिट वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, टेक्स्ट, ठीक है, बटन आ गया। और उसके बाद इसको सेव करेंगे। इसकी स्टाइलिंग प्रोडक्ट पेज नहीं, इसकी स्टाइलिंग आ जाएगी। प्रोडक्ट रिव्यूज़, ये हेडिंग, लिस्ट, रिव्यू, रिव्यू यूज़र, रिव्यू डेट, स्टार्स, टेक्स, एच आर ये लाइंस जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, रिव्यू फॉर्म ग्रुप, लेबल, टेक्स्ट एरिया, बटन, सबमिट बटन का स्टाइलिंग और होवर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ये आ गया हमारे पास। से बैक करेंगे, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। क्या नाम दिया था फाइल को? फाइल का नाम प्रोडक्ट रिव्यूज़ था। कंपोनेंट्स के अंदर रिव्यूज़ के अंदर ये अच्छा, तो हमारे पास एरर आ रहे हैं। एरर को चलिए देखते हैं। ये जो हमारे पास लाइब्रेरी है, इसे इंस्टॉल करना होगा। इनका ठीक है, ये सब कुछ हो गया हमारे पास। इसको बंद करेंगे। ये हमारे पास जो प्रोडक्ट पेज था, ये हमारा बन गया। इसको स्पेसिंग आप हटा सकते हैं। ठीक है, सेव हो गया। अच्छा, इसमें एक और प्रोडक्ट जो हमारे पास रिलेटेड प्रोडक्ट्स था वो ऐड करना है। ठीक है, वो यहाँ पे ऐड करेंगे। इसको ऊपर लाते हैं। ठीक है, टेब हो गया, हेडिंग हो गई। इसके अंदर हम लोग मैप कर रहे हैं। ठीक है, मैप के बाद प्रोडक्ट कार्ड का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सेव करके देखते हैं। प्रोडक्ट कार्ड नहीं है, प्रोडक्ट कार्ड को इंपोर्ट कर देते हैं। प्रोडक्ट कार्ड, ठीक है, सेव करेंगे तो ये हमारे पास प्रोडक्ट कार्ड की चीज़ें भी आ गई। ठीक है, सब कुछ आ रहा है, सिर्फ इसे स्टाइलिंग की ज़रूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आके एक जो है हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ गया। उसके बाद डिस्क्रिप्शन का H2 आ गया।
उसके बाद इसको छोड़ दें, स्टार्स इधर ये तो हम लोगों ने ऐड किए थे फाइल में, ठीक है। रेटेड प्रोडक्ट्स की लिस्ट, ठीक है ना, उसका H2 और ये हमारे पास प्रोडक्ट कार्ड आ गए। और प्रोडक्ट कार्ड की थोड़ी साइज़ चेंज करके देखते हैं, ये ठीक हो गया। तो फुल स्क्रीन करके देखते हैं। ठीक है, ये हमारा जो प्रोडक्ट डिटेल्स पेज था वो बन गया है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, आप देख सकते हैं इसका बैकएंड भी, और सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।